नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मम्मी भाभी को रोता देख भाभी का ही पलड़ा भारी हो जाएगा। अनुपमा ने रिद्धि के मुंह में एक लड्डू डालते हुए कहा, अरे रिद्धि, तुम्हारी सगाई हो रही है। कैसा मुंह बनाया हुआ है, खुश रहो। रिद्धि अनुपमा के चेहरे की हंसी को देखते हुए शर्मिंदा थी। उसे वह दिन याद आ गया जब अनुपमा नई नवेली दुल्हन बनकर उनके घर आई थी। रिद्धि ने अनुपमा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। माँ, भाभी ने तो भैया को फंसा ही लिया। कितना नाजुक गहने लाई है मायके से, जैसे इनमें कोई जान ही नहीं। आपकी तो किस्मत ही फूट गई। मैं इतने जल्दी हार नहीं मानूंगी। रिद्धि बहू, तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि हमारे एक ही बेटी है, उसे हम सबसे अच्छी चीजें ही देंगे। कोई ये देता है क्या अपनी बेटी को? छी, लालत है इन गहनों पर। अपने पिता को बोल दो 20 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ की सास ने ताना कसते हुए कहा, जी, मेरे पापा ने अपनी हैसियत के हिसाब से सबसे अच्छी चीजें ही भिजवाई हैं। उनसे जो पड़ा उन्होंने किया। प्लीज उन पर कोई भी दबाव डालने के लिए मुझसे मत कहिए, मुझसे नहीं होगा। अनुपमा ने कहा, कहीं से भी लाए, अलादीन की चिराग को ढूंढकर उससे मांग के लाए या खुद भीख मांग कर लाए, मुझे नहीं पता। मुझे तो चाहिए पैसे, वादे के मुताबिक, बस कह दिया। अनुपमा की सास ने उसे गुस्से से कहा, मैं जॉब करती हूँ ना माँ जी, एक एक पैसा लाकर आपको दूंगी। आप बस मेरे पापा को न कोसिए। माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रिद्धि ने अपनी माँ को इशारा किया, माँ, भैया आ रही हैं। भाभी को रोता हुआ देखेंगे तो भाभी का पलड़ा भारी हो जाएगा। के लिए आप चुप रहिए। उपमा ने कभी राहुल या अपने ससुर से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने पापा को भी कभी ये नहीं बताया कि उसके साथ उसकी सास और ननद ऐसा व्यवहार करते हैं। वह चुपचाप सब सहती थी। अनु, दरवाज़ा खोलो, रो मत, हम फिर से कोशिश करेंगे। मुझे तुम चाहिए हो बस, और कुछ नहीं, राहुल ने कहा। शादी के 3 साल बाद भी अनुपमा माँ नहीं बन पाई रही थी। उसे रोज जिस मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा था, कहीं न कहीं यही उसकी वजह थी, क्योंकि डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया था। शायद माँ जी सही कहती हैं राहुल, मैं नकारी हूँ और शायद साफित भी, तभी मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। अनुपमा ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो अन्नू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरी माँ को तो एहसास भी नहीं कि उन्हें कितना नायाब हीरा मिला है। और रिद्धि तो आग में घी डालने की आदत है। एक दिन उन दोनों को सबक जरूर मिलेगा। मैं और पापा तो जान छिड़कते हैं ना तुम पर। हम दोनों के लिए रोना बंद करो, बच्चा जब होना है हो जाएगा। राहुल ने अनुपमा को संभालते हुए कहा। अनुपमा मानसिक तनाव के कारण अपने 2 बच्चों को खो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू सूखने लगे थे। उसकी सास और रिद्धि के ताने कभी खत्म नहीं होते थे। उसकी सगाई के दिन भगवान ने भी अपना खेल दिखाया। अमित, तुम्हें यही लड़की मिली थी क्या प्यार करने के लिए? इन जैसे लोग अपनी बेटियों को आगे कर देते हैं ताकि एक पैसा ना देना पड़े, पर हम बेवकूफ़ नहीं हैं तुम्हारी तरह। सुन लीजिए आप लोग, कहीं से भी लाइए पैसे, अलादीन की चिराग से मांगिए या भीख मांगिए, पर हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। रिद्धि के ससुर ने कहा, हाँ बिल्कुल पूरी करेंगे आपकी मांगे, बस एक बार पुलिस आ जाए। मैंने सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया है। आप अब जेल पहुंचकर अलादीन चिराग से कहिएगा आपको छुड़वाने को। वो क्या है ना,
दहेज मांगने के लिए बैल भी नहीं मिलेगी, सारी जिंदगी चक्की फीसना। अनुपमा की बुलंद आवाज सुनकर सब हैरान रह गए। अनुपमा की सास ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। कहीं ना कहीं अनुपमा को एक सुकून भी था, क्योंकि इन लोगों के कारण 2 बार अपना बच्चा खोया था। उसे गलत का साथ नहीं देना था। मुझे नाज है तुम पर अन्नू, तुमने अपने लिए कभी कुछ न कहा, लेकिन उस इंसान के लिए आवाज उठाई जो खुद तुम्हारे दुख का कारण है। राहुल ने अनुपमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी अगर उन जैसी बन जाऊं तो मुझ में और उनमें क्या फर्क रहेगा। मेरे पापा का खून मेरे अंदर और उनकी परवरिश है जो मुझे चाहकर भी बुरा नहीं बनने नहीं देती। अनुपमा ने राहुल से कहा, माफ़ कीजिएगा समधी जी और समधन जी, हमसे गलती हो गई। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चों की खुशी में ही हम खुश हैं। रिद्धि के ससुर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, याद रखिएगा अंकल, हमारी नज़र आप पर ही होगी। रिद्धि को जरा सी भी तकलीफ हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, राहुल ने कहा। सगाई के बाद रिद्धि ने अनुपमा के पैरों पर गिरकर उससे माफ़ी मांगी। अनुपमा ने कहा, रिद्धि, आज तुम्हारे साथ वही हुआ जो तुमने मेरे साथ किया था। मैं शुरू से ही कर्मों में विश्वास रखती हूँ। मैंने वही किया जो सही था और मेरा कर्तव्य भी था। मेरी तुमसे बस यही विनती है, अच्छा करो और अच्छे से उम्मीद रखो। किस्मत कोई अल्लादीन चिराग नहीं कि जब घिसा सब मिल जाएगा। अच्छे कर्म करोगी तो अच्छा होगा, और हाँ, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगी तो खुद एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाओगी। जो बोओगी वही काटना पड़ेगा, इसलिए समझ जाओ। अनुपमा की सास चुप थी। बहुत शर्मिंदगी में एक शब्द न बोल पाई, पर राहुल के पिता ने कहा, क्यों उमा, कैसा लगा ऊपर वाले का खेल? आज जिस बहू को तुमने बिना बात के इतना दुख दिया, वही तुम्हारे लिए अल्लादीन का चिराग बन गई। आज उसने घर की इज्जत भी रख ली और हमारे लिए खड़ी भी रही। अनुपमा का हाथ राहुल ने कसकर पकड़ा। उसे अपनी पत्नी पर नाज था। अनुपमा ने भी पुरानी बातें भूलकर सबको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।